5 दिनों तक दुर्गा मां की आराधना करने के बाद विजयदशमी को बंगाली समाज की सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर बोरोन की परंपरा निभाई। रविवार को मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला या सिंदूर उत्सव मनाया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी पर शुभकामनाएं दी। हालांकि विजयदशमी मुहूर्त के हिसाब से 12 अक्टूबर को थी, लेकिन शनिवार के चलते मां की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया गया। इस कारण सिंदूर बोरोन की परंपरा रविवार को निभाई गई। इस दौरान महिलाओं ने धुनुची डांस किया, मां को नम आंखों से विदाई दी। सुहागिन महिलाओं ने खेला सिंदूर खेला। चामटी खेड़ा चौराहे के समीप 5 दिनों से चल रही दुर्गा पूजा के आखिरी दिन महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला। दुर्गा माता से परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की। सभी सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाया, साथ ही मां दुर्गा को पान और मिठाई भी खिलाई। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर पारंपरिक डांस किया। माना जाता है जब मां दुर्गा मायके से विदा होती हैं तो सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। साथ ही कई महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाते हुए नजर आईं। ये उत्सव होली के पर्व जैसा लगा। इसके जरिए महिलाएं कामना करती हैं कि एक दूसरे की शादीशुदा जिंदगी सुखद और सौभाग्यशाली रहे। इससे पहले 2 दिनों से महिलाओं ने ग्रुप में धुनुची डांस किया। विशेष डांस धुनुची का आयोजन। दुर्गा उत्सव के दौरान एक विशेष तरह का डांस किया जाता है जिसे धुनुची डांस कहा जाता है। इस डांस में एक विशेष तरह के मिट्टी के पात्र में सूखे नारियल के छिलकों को जलाकर माता की आरती की जाती है। आरती के वक्त इस धुनुची डांस में कई तरह के करतब भी दिखाए जाते हैं। वैसे तो 5 दिन ये डांस किया जाता है, लेकिन आखिरी दिन खास तौर पर किया जाता है। ढाक ढोल और आरती। दशमी के दिन माता की विदाई के समय धुनुची डांस के दौरान ढाक ढोल बजाया जाता है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ढाक ढोल की ताल पर भक्त नाचते और झूमते रहते हैं और मां को दोबारा आने का न्योता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ कार्य करने के लिए पान और मीठे के भोग से मां की विदाई की जाती है और अगले वर्ष जल्दी आने का न्योता दिया जाता है। मां को बताशे का भोग लगाया जाता है। ये वहाँ की परंपरा है। तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व था, लेकिन शनिवार को बंगाली समाज में मां की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है। इस कारण मां को आज रविवार को विदाई दी गई। 140 साल पहले हुई थी सिंदूर खेला की परंपरा। दशमी पर सिंदूर लगाने की परंपरा आज की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। माना जाता है कि मां दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती हैं और वो अपने मायके में 5 दिन रहती हैं। ये 5 दिन का त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाली समाज की महिलाओं ने 450 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार मां दुर्गा, सरस्वती, कार्तिकेय, लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद उनका श्रृंगार किया। उनके विसर्जन से पहले उन्होंने मिठाइयों का भोग लगाया, साथ में खुद का भी 16 श्रृंगार किया। इसके बाद उन्होंने जो सिंदूर मां को चढ़ाया था उससे अपनी भी मांग भरी। देवी बोरोन की निभाई जाती है प्रथा। इसी दिन देवी बोरोन यानी मां को विदा करने की पूजा किया जाता है। यहाँ विवाहित महिलाएं देवी को अंतिम अलविदा कहने के लिए लाइन में लगी होती हैं। इस बोरोन थाली में देवी मां को चढ़ाने के लिए कई चीजें होती हैं। इसमें सुपारी, पान का पत्ता, सिंदूर, अगरबत्ती, आलता, मिठाइयाँ आदि शामिल होती हैं। इस दौरान महिलाएं दोनों हाथों में पान का पत्ता और सुपारी लेती हैं और मां के चेहरे को पोंछती हैं। फिर मां को सिंदूर लगाने की बारी आती है। भीगी आंखों से शखा और पोला पहनाकर मां को विदाई दी जाती है। मां दुर्गा के साथ पोटली में कुछ खाने की चीजें भी रख दी जाती हैं ताकि उन्हें देवलोक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। जी सर, क्या नाम है आपका? मानिक बर्मन। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये हर साल अपना शारदीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। हमारे कम से कम 17 साल ही है जो पूजा चल रहा है। किसकी ओर से किया जाता है? ये बंगाली समिति चित्तौड़गढ़ की तरफ से किया जाता है। किस तरह का आयोजन होता है? ये तो अपना 9 तारीख से अपना चालू होता है, षष्ठी से अपना चालू होता है पूजा। षष्ठी से लेकर अपना मतलब 5 दिन के कार्यक्रम रहते हैं 10वीं तक। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है?
आज तो क्या अपना विजयदशमी बोलते हैं, विजयदशमी। इसमें अपना जो सिंदूर खेला होगा, इसमें प्रतिमा विसर्जन होगी।